राहुल और केजरीवाल दिल्ली में साथ में करेंगे प्रचार। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत। कांग्रेस ने बदल दी प्रचार की रणनीति। हरियाणा चुनाव से आप कांग्रेस ने लिया सबक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावना बनने लगी है। दोनों ही दलों के नेताओं के बीच शुरुआती तनातनी के बाद अब बातचीत शुरू होने की खबरें आ रही हैं। गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आप के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते राहुल गांधी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। साथ ही उस समय आप चीफ अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद थे, जिस कारण से राहुल गांधी आप नेताओं से सीधे बातचीत नहीं कर रहे थे। कांग्रेस की जिस टीम ने आपसे बातचीत की वो बेहद सख्त सौदेबाजी कर रही थी और इसी के चलते बातचीत टूट गई थी। इसका नुकसान कांग्रेस और आप दोनों को हुआ था। ऐसे में वो ही गलती दिल्ली में इंडिया गठबंधन दोहराने को तैयार नहीं दिख रहा है और अब ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। शुरुआत में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन बीजेपी की मजबूत चुनौती को देखते हुए आपने भी अपने स्टैंड में बदलाव किया है। तो आखिर क्या है आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अपडेट? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। गठबंधन को लेकर सीधे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत चल रही होने की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ही केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को कहा है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भले ही एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हों, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर कभी भी तीखी बयानबाजी नहीं की है, बल्कि एक दूसरे की तारीफ करते ही दिखाई देते हैं। दोनों ही नेताओं की कोशिश रही है कि हरियाणा चुनाव में भी वो साथ लड़ सकें, लेकिन केजरीवाल के जेल में होने के चलते गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार केजरीवाल मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर का अनुमान भी जताया जा रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी को ही मजबूत स्थिति में माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग में अभी 20 दिन से ज्यादा का वक्त है और इस दौरान बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दिल्ली में करीब 12% वोट है। अगर पार्टी जरा सा भी दम लगाएगी तो ये वोट उसके पास आसानी से आ जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको भी इस बात का एहसास है कि अगर कांग्रेस 12% वोट हासिल करने में कामयाब हो गई तो भी उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का जो वोटर है दिल्ली में वो ही आम आदमी का भी मतदाता है। यानी कांग्रेस जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी आपको उतना ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि वो दिल्ली में कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन इस बार वो मुख्य मुकाबले में नहीं रहेगी। अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वोट शेयर में तो बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सीटों के मामले में खाता खुलना इस बार भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी अकेले लड़ने पर कांग्रेस 0 की हैट्रिक लगा सकती है और इसी के चलते अब राहुल गांधी आपके साथ गठबंधन की तैयारी में है, क्योंकि मामला सीधे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस के दिल्ली यूनिट के नेता खामोश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल को एहसास है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो जो उसका मुख्य वोट है, यानी कि मुसलमान और दलित, इसमें कांग्रेस के साथ बंटवारा हो जाएगा। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये तय माना जा रहा है और इसी के चलते अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, तो आप भी अपनी रणनीति बदल रही है। वैसे आप और कांग्रेस को बातचीत की टेबल पर लाने में दक्षिण भारत के एक सीएम ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल इस दल की तरफ से ही आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू हुई। केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ इस दल के करीबी संबंध है और इसी के चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई दे रहे थे, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते दिख रहे हैं। पिछले 3 दिन में दिल्ली की सियासत में जबरदस्त बदलाव दिखाई दिया है। कांग्रेस नेता जो अभी दिल्ली की आप सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे, उनकी जुबान से आपका नाम गायब हो गया है। अब बीजेपी पर उनके हमले शुरू हो गए हैं। निशाने पर पीएम मोदी आ गए हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी बनी हुई है।
वैसे भी केजरीवाल को तो इस बात का एहसास है कि उनका मुकाबला बीजेपी से ही होना है। कांग्रेस वोट तो काट सकती है, लेकिन दिल्ली में अभी आप को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर पहले 25 सीटों पर दावा किया था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से 18 से 20 सीटों की डिमांड की गई है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल कांग्रेस को 8 सीट देने को तैयार हैं। वो उन 62 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। वैसे कहा जा रहा है कि 12 से 15 सीटों के बीच में बात बन सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता कांग्रेस को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर भी इस समय बैठकों का दौर चल रहा है और ये तय माना जा रहा है कि जब तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की डील तय नहीं हो जाती है, तब तक आपके निशाने पर सिर्फ बीजेपी रहेगी। वैसे तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन जमा करने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच 20 जनवरी तक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अगर दोनों ही दलों के बीच गठबंधन हो जाता है, जो जिस सीट को जिस दल को दिया जाएगा, उस सीट पर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर शुरू हुई बातचीत के बाद बीजेपी भी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। उसने अपने आक्रामक प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाल लेंगे। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी संयुक्त रूप से रैली करते हुए दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले से ही कोशिश हो रही है कि दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बीच गठबंधन हो जाए, और अब इसकी संभावनाएं भी बनती दिखाई देने लगी हैं, जिसने बीजेपी को जरूर चिंता में डाल दिया है। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद सख्त होगा। आप हो या बीजेपी, दोनों ही दल ये तय मान रहे हैं कि इस बार किसी के लिए 45 सीटों का आंकड़ा पार करना आसान नहीं होने वाला है, और इसीलिए अब बीजेपी खेमे के साथ साथ आम आदमी पार्टी खेमे में खलबली मची। तो आम आदमी पार्टी, जो पिछले कुछ दिनों तक ये कह रही थी कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, इसलिए जो लोग हमें समर्थन देने की बात कर रहे हैं वो इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। और अभी कुछ दिनों पहले तक अरविंद केजरीवाल का बयान आया था, जब उद्धव ठाकरे ने या फिर ममता बनर्जी, साथ ही समाजवादी पार्टी, इन तमाम दलों ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली में चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका है कि बीजेपी का मुकाबला करना इस बार उनके लिए अकेले आसान नहीं रहने वाला है। इसलिए अगर बीजेपी को हराना है तो साथ में कांग्रेस का होना जरूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तौर पर ही लड़ा जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।